हम कोरोना टेस्टिंग को लेकर लगातार ट्वीट करने के कारण रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, जिसके बाद आज सूर्य प्रताप सिंह ने प्राइम न्यूज पर बात करते हुए बताया कि मैंने तो सिर्फ एक सवाल एक अधिकारी से पूछा था, उसमें भ्रामक क्या था। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के टेस्ट जो हो रहे हैं उस पर बीते दिनों एक ट्वीट हुआ। ट्वीट भी ऐसा जिसने राजनीतिक भूचाल मचा दिया और भूचाल भी ऐसा कि ट्वीट करने वाले के ऊपर एफआईआर करवा दी गई। ये कहा गया कि ये ट्वीट भ्रामक है। ट्वीट करने वाले एक्स आईएएस अधिकारी एसपी सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने एक ट्वीट किया जिसने राजनीतिक भूचाल मचा दिया, आपके ऊपर एफआईआर भी हो गई, लेकिन ये ट्वीट क्यों किया आपने? सरकार यही पूछ रही है कि इन्होंने जो ये ट्वीट किया ये भ्रामक है, ये गलत है। क्या गलती सरकार को दिखी और क्या सच्चाई आपको दिखी कि आपने ये ट्वीट किया? मैंने तो एक प्रश्न पूछा सरकार से। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को प्रश्न पूछने का हक है, सामान्य व्यक्ति ही पूछ सकता है। और मैंने प्रश्न पूछा है ब्यूरोक्रेट से, जो प्रदेश का सर्वोच्च ब्यूरोक्रेट है, चीफ सेक्रेटरी से मैंने प्रश्न पूछा कि भाई क्या जिलाधिकारियों को सैंपल भेजने से, टेस्टिंग सैंपल भेजने के लिए से हतोत्साहित किया जा रहा है? क्या उनको डिस्करेज कर रहे हैं क्या आप? ये मैंने पूछा प्रश्न से। तो मुझे जानकारी मिली कि जब जिलों से लाखों लाख सैंपल आ रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं, आप प्रतिदिन 1 लाख से ज़्यादा सैंपल आ रहा है और आप टेस्ट कर रहे हैं 5,000 7,000, तो बैकलॉग इतना हो जा रहा है कि लोगों का जो रिजल्ट आ रहा है वो उनकी मरने के बाद रिजल्ट आ रहा है। तो ये इसलिए मैंने सवाल पूछा इनसे। अब सवाल का उत्तर दे देते यस नो में जो भी देना था वो ना दे के, इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, मेरे खिलाफ एफआईआर कर दिया। और एफआईआर भी ऐसी धाराओं में कर दिया कि जैसे बहुत मैंने बड़ा संगीन अपराध कर दिया। वो 144 का उल्लंघन कर दिया। मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकला, तो कहाँ से 144 का उल्लंघन हो जाएगा? और 2 धाराएं ऐसी लगाई हैं जो सरकारी सेवकों के खिलाफ लगती हैं। मैं तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुका हूँ, मैं तो सरकारी सेवक हुई नहीं, तो मेरे खिलाफ ऐसी धाराएं क्यों लगाई हैं? तो जल्दबाजी में किया हुआ फैसला है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी 15 से 20 लाख सक्रिय संक्रमित लोग हैं आज भी, लेकिन जब टेस्ट ही नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा? लोग मर रहे हैं। आप कह दो कि कोई मरा है, किडनी की बीमारी से मर गया, हार्ट से मर गया, बुजुर्ग था इसलिए मर गया, क्योंकि टेस्ट तो किया नहीं आपने। तो ये एक तरह से जितने मजदूर आए हैं हमारे यहाँ, और अब खुद मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मजदूरों में संक्रमण है। 75% जो महाराष्ट्र से आए हैं, 50% दिल्ली से आए हैं, 25% अन्य राज्यों से आए हैं। तो खुद एडमिशन है, अगर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का एडमिशन है खुद के संक्रमण है, तो टेस्ट कराओ, उनका इलाज कराओ। क्यों मजदूरों को मरने दे रहे हो? तो गरीब आदमी का जीवन क्या बहुमूल्य नहीं है? जी, सरकार कह रही है कि योगी मॉडल की तारीफ चारों तरफ हो रही है। आपने एक सवाल खड़ा किया कि इतने आंकड़े बताए गए कि जो प्रवासी मजदूर आए हैं उसमें इतने % जो हैं वो संक्रमित हैं, तो क्या कहीं ना कहीं कुछ आंकड़े छुपाने की भी कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है? आप अनुमान लगाइए कि आज की डेट में करीब 3 लाख संक्रमित हैं देश के अंदर। उत्तर प्रदेश में कितने? 11-12 हज़ार। यानी कि पूरे जितना भी संक्रमण है उसका 3.8% 9%। पॉपुलेशन कितनी है उत्तर प्रदेश की? पूरे देश की पॉपुलेशन की 21% है यहाँ, और संक्रमण 3.9%। ये कैसे हो सकता है? कोई आपने जड़ी बूटी पिलाई है क्या? क्या वैक्सीन आ गई क्या? कोई स्पेशल काढ़ा आ गया क्या? समझ नहीं आता कि यहाँ क्या। इसका मतलब क्या है कि आपकी पॉलिसी है ये कि नो टेस्ट नो कोरोना, कि आप टेस्ट नहीं करेंगे तो रिजल्ट ही नहीं आएगा, लोगों को मूर्ख बनाना आसान होगा, हमने रोक दिया। ये वायरस है, ये डंडे से नहीं रुकता है, ये पुलिस की एफआईआर से नहीं रुकता है। आप एसपी सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसका मुंह बंद करने की कोशिश करोगे, लेकिन गरीबों के खिलाफ आवाज़ उठाना तो हमारा काम है, वो हम करेंगे, उससे हम डरने वाले नहीं हैं। ये मुद्दा ये है कि मुझे जेल भेज दो, कोई बात नहीं, लेकिन गरीबों का जीवन बचाओ, ये मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि ये जो आंकड़े हैं इसमें अधिकांश आंकड़े फर्जी हैं। वो आंकड़े ऐसे हैं जो खाली दिखाने के लिए हैं, ताकि दुनिया में, देश में ये नाम जाए कि भाई कोई नहीं कर पाया, महाराष्ट्र नहीं कर पाई, दिल्ली नहीं कर पाया, योगी जी ने कर दिया। तो ये किसको दिखाना है? आप लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य है जिसमें लोगों का कल्याण, जीवन बचाना सरकार का कर्तव्य है। ये चुनाव के लिए हर काम नहीं होना है कि मुझे अगला चुनाव जीतना है, नोबेल प्राइज़ प्राप्त करना है, प्रतिष्ठा बनाना है, पार्टी की प्रतिष्ठा बन जाए, लोग मर जाएं। तो ये कॉस्ट बहुत हाई है, जनहानि बहुत बड़ा कॉस्ट है कि अपनी छवि बनाने के लिए लोगों को मरवा दें। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए एसपी सिंह साहब। तो ये थे एसपी सिंह साहब जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में आंकड़ों का खेल अभी भी जारी है। आंकड़े जो बताए गए थे, सरकार की तरफ से जो चीज़ें बताई गई थी वो भी अभी खुलकर सामने नहीं आई, क्योंकि जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव केसेस की जो संख्या होनी चाहिए, जो टेस्टिंग के लिए सैंपल्स आ रहे हैं, उसके बावजूद अगर रिजल्ट सही तरीके से निकल कर नहीं आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए नेगेटिविटी क्रिएट करेगा और आने वाले दिनों में उनके लिए समस्याएं होंगी। लेकिन वोट बैंक की तरह
सरकार इस पूरे मामले को ना देखे। लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैंने दिन प्राइम न्यूज़।